आज से लगभग 40,000 साल पहले जमीन पर लिजर्ड्स यानी छिपकलियों की एक ऐसी नस्ल पाई जाती थी जो हम इंसानों से भी 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये लिजर्ड्स तकरीबन 23 फीट जितनी बड़ी होती थी और इनका वजन 2000 केजी जितना वजनी होता था। आज के वक्त जमीन पर मौजूद सबसे बड़ी लिजर्ड्स कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जो तकरीबन 10 फीट जितनी बड़ी होती हैं, और सबसे छोटी लिजर्ड्स ब्रुकीसिया लिजर्ड्स हैं, जिनका साइज सिर्फ 13 मिलीमीटर होता है। लेकिन आज के वक्त की सबसे बड़ी लिजर्ड्स यानी कोमोडो ड्रैगन्स को अगर मेगालानिया से कंपेयर किया जाए तो मेगालानिया इनसे 2 गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। मेगालानिया जिस दौर में इस जमीन पर एग्जिस्ट करती थी उस दौर में अर्थ पर लास्ट आइस एज चल रही थी और पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से बर्फ की लपेट में थे। मेगालानिया ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में पाई जाती थी, जिन्हें पहली बार ईयर 1859 में डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये लिजर्ड्स खुराक में कमी की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी। मेगालानिया डिप्रोटोडोन और प्रोकोप्टोडोन जो कि कैंगरू की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जिनका साइज लगभग 7 फुट जितना बड़ा था, इनका शिकार कर कर अपनी भूख मिटाती थी और इन्हें एक ही लम्हे में पूरा निगल जाती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये दोनों जानवर मुसलसल शिकार होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से खत्म हुए थे, जिसके बाद मेगालानिया के लिए सोर्स ऑफ फूड बिल्कुल खत्म हो चुका था और इसी वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बर्ड्स की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती थी जो 10 फीट से भी ज्यादा लंबे और 350 केजी से भी ज्यादा वजनी होते थे, लेकिन वो बर्ड्स अपने छोटे विंग्स यानी अपने छोटे परों की वजह से उड़ नहीं सकते थे। इन बर्ड्स को टेरर बर्ड्स कहा जाता है, जो आज से 50 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका के इलाकों में पाए जाते थे। उस दौर में एंटार्क्टिका में बर्फ का नामो निशान तक नहीं होता था और एंटार्क्टिका ग्रीनरी और जंगलों से भरे पहाड़ों से घिरा रहता था। टेरर बर्ड्स उसी दौर में इस दुनिया में आए थे। ये बर्ड्स डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन यानी एस्टेरॉयड के जमीन पर गिरने के 16 मिलियन साल बाद पैदा हुए थे, जो आज से 2 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हुए थे। इन बर्ड्स ने लगभग 49 मिलियन सालों तक इस जमीन पर राज किया था। टेरर बर्ड्स को पहली बार 1960s में डिस्कवर किया गया था, लेकिन इनकी डिस्कवरी से पहले एक ऐसा बर्ड भी डिस्कवर किया गया था जिसने साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ा दिए थे। इस बर्ड को टेराटोर्निस का नाम दिया गया था, जो 12 फीट जितना बड़ा था, यानी ये हम इंसानों से 2 गुना ज्यादा बड़ा था। इस बर्ड के विंग्स 11 से 12 फीट जितने लंबे थे, जिसकी वजह से ये उड़ भी सकता था। टेराटोर्निस जमीन पर रेंगने वाले सांप और बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर कर अपनी भूख मिटाता था, जो इंसानों की एवोल्यूशन के वक्त तक इस दुनिया में मौजूद था। ये बर्ड आज से 10,000 साल पहले क्लाइमेट चेंजेस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया था, जो जमीन पर रहने वाला दुनिया का दूसरा सबसे समंदर के अंदर से कुछ ऐसी चीज मिली जिसने वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रखती थी। निकोलस ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1967 के उस दिन जब निकोलस ने अपनी टीम के साथ ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर के अंदर डाइव किया तो उसे समंदर के बॉटम पर कुछ अजीब तरह के पत्थर पड़े दिखाई दिए, जो हजारों मीटर्स के एरिया पर बिखरे पड़े थे। पहले तो निकोलस को लगा कि ये सिर्फ आम से पत्थर हैं, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने बॉटम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। निकोलस ने जब उन पत्थरों को करीब जाकर एग्जामिन किया तो मालूम पड़ा कि ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप के पत्थर थे, जिन्हें हजारों साल पहले किसी इंसान ने बनाया था। इन पत्थरों के अलावा निकोलस और उसकी टीम को यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और प्लान्ड रोड्स के साथ साथ 70 से ज्यादा इंसानों की कब्रें भी मिली, जो इस बात का सबूत थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर था जो हजारों साल पहले किसी बहुत भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद इसे पावलो पेट्री का नाम दिया गया। पावलो पेट्री की डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया था। इसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज लोगों के जहन में आने लगी थी। लोगों का ये ख्याल था कि शायद यही वो अटलांटिस है जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और जो हजारों साल पहले किसी खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई, जिसके बाद 2009 में एक बार फिर से पावलो पेट्री पर रिसर्च शुरू कर दी गई। समंदर के उस हिस्से में जहाँ पावलो पेट्री दफन था वहाँ सोनार स्कैनिंग की गई। पावलो पेट्री पर साउंड वेव्स को फेंका गया, जिन्हें बॉटम से टकराने के बाद रिसीवर के थ्रू कैच कर कंप्यूटर पर उस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल सबके सामने आया तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इसे देखकर दंग रह गए थे। पावलो पेट्री एक पूरी प्लान्ड सिटी थी, जिसमें छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। पावलो पेट्री का ये पूरा शहर 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ था, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में 6000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 5000 साल पुराना शहर था, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज से 5000 साल पहले यहाँ एक बहुत भयानक किस्म का तूफान आया था, जिसने इस शहर को समंदर की नजर कर दिया था। लेकिन हकीकत में इस शहर और इसमें बसने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। इजराइल के साहिल समंदर से चंद मीटर दूर मेडिटेरेनियन सी में 40 मीटर की गहराई से 1984 में इहूद गलीली नाम के एक मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब किस्म का स्ट्रक्चर मिला था,
जो पूरे 40,000 मीटर्स के एरिया पर फैला हुआ था। पहले तो इस आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फाउंडेशन है, लेकिन जब वो इस स्ट्रक्चर को करीब से देखने के लिए मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये पूरे 10 एकड़ के एरिया पर फैला एक विलेज था जो किसी बहुत बड़े डिजास्टर की वजह से समंदर के अंदर डूबा पड़ा था। 40,000 मीटर्स के एरिया पर फैला ये एक सर्कल शेप विलेज था जिसके इर्द गिर्द 7 बड़े बड़े मेगालिथ्स बने हुए थे। मेगालिथ्स उन बड़े बड़े पत्थरों को कहा जाता है जो पुराने दौर में किसी मॉन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मिलने वाले ये मेगालिथ्स 600 से 1000 केजी जितने वजनी थे, जिन्हें उस दौर में इतनी महारत के साथ काटना और एक बिल्डिंग की तरह खड़ा करना नामुमकिन था। रिसर्चर्स की टीम को यहाँ से इंसानों की कब्रें, छोटी बड़ी बिल्डिंग्स और इंसानों के अजीब किस्म के स्केलेटन्स भी मिले थे जो इस बात का सबूत थे कि ये जगह किसी दौर में इंसानों के इस्तेमाल में हुआ करती थी। इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये आज से 8,900 साल पुराना विलेज था जो दुनिया में अब तक समंदर से मिलने वाला सबसे पुराना शहर था। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज से 10,000 साल पहले जब जमीन पर लास्ट आइस एज चल रही थी तब समंदरों का लेवल बर्फ पिघलने की वजह से बढ़ता जा रहा था। हाल ही में की गई एक इटालियन स्टडी के मुताबिक माउंट एटना के इलाकों में आज से 8,500 साल पहले एक बहुत बड़ा वोल्केनिक कोलैप्स हुआ था जिसने मेडिटेरेनियन सी में एक 10 स्टोरी जितने ऊंचे सुनामी को जन्म दिया था और उस सुनामी ने मेडिटेरेनियन सी के साहिल पर बसने वाले तमाम शहरों को सिर्फ चंद घंटों में तबाह कर दिया था। क्योंकि कार्बन डेटिंग इस बात का सबूत थी कि एटलेटियाम 8,900 साल पुराना एक बहुत बड़ा विलेज था और ये 10 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा सुनामी भी उसी दौर में पैदा हुआ था। इसीलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से एटलेटियाम आज समंदर की गहराइयों में दुनिया से छुपा पड़ा है। 1988 में इंडिया में गल्फ ऑफ कैम्बी में समंदर की 100 फुट की गहराई से द्वारका नाम की एक सिटी को डिस्कवर किया गया था जहां से तरह तरह के एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, ग्रिड्स, पिलर्स और मुख्तलिफ किस्म के एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी डिस्कवर किए गए थे। आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग इस बात का सबूत थी कि ये आज से 10,000 साल पुराना एक शहर था जिसे गेटवे ऑफ हेमन का नाम भी दिया गया था। कुछ लोगों का ये मानना है कि द्वारका के इस शहर को गुजरात के सुल्तान महमूद बिगाता ने ईयर 1473 में हमला कर तबाह किया था, लेकिन इस शहर के बारे में किसी को भी कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल नहीं है जिसकी वजह से द्वारका आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है।